आज किसान आंदोलन का 37वां दिन है। आपको बता दें, सिंगू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की 2 बजे बैठक होने वाली है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब पूरा समाधान निकालने के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक होने वाली है। किसानों को भी उम्मीद बंधी है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान फिलहाल डटे हुए हैं। उनका धरना जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ वो अब भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि 7वें दौर की बातचीत में कुछ सकारात्मकता दोनों ही ओर से नजर आई। किसानों की ओर से भी वो भी सकारात्मक नजर आए, लेकिन उनका ये कहना था कि जब तक सारी मांगे नहीं मान ली जाती है, आंदोलन धरना वो खत्म नहीं करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि जो 7वें दौर की बैठक हुई थी, उसमें 40 किसान संगठन, उनके प्रतिनिधि जो है वो वहां पर गए थे सरकार से बातचीत करने के लिए, जिसमें 2 मुद्दों पर सहमति तो बन गई है, बाकी 2 मुद्दों पर और बात होनी है। 4 पॉइंटर्स भेजे गए थे किसानों की तरफ से सरकार को और उस पर बातचीत होनी थी। इसीलिए 2 मुद्दों पर बातचीत और सहमति तो बन गई है, लेकिन एमएसपी को लेकर और तीनों कानून वापस लिए जाने को लेकर अभी तक बात नहीं बनी है। और सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, नया साल आ चुका है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीद, जो पिछली बातचीत हुई है उसमें उम्मीद तो जगी है, लेकिन अब पूरे देश को एक तरह से उम्मीद है कि ये धरना, ये आंदोलन खत्म हो और किसान अपने अपने घरों को लौटे। एक जाहिर सी बात है श्वेता जी, जिस तरीके से 2021 का आगाज हुआ है, किसानों को भी उम्मीद है कि जो पिछले 35 दिन से सिंगू बॉर्डर पर और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान जो है वो डटे हुए थे, उनको उम्मीद है कि सरकार अब इस बातचीत को कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर लेके जाएगी ताकि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। हालांकि 2 मुद्दे हैं जिनके अंदर अगर कहा जाए तो बिजली और एक पराली जलाने पर जो जुर्माना है, उस मामले पर सहमति जरूर बनी है। हालांकि आज दोपहर 2 बजे सिंगू बॉर्डर पर 80 किसान लीडर्स की जो है वो बैठक होनी है। उस बैठक में आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी कि आगे इस लड़ाई को किस तरीके से लेके जाना है। इनमें से 2 जो प्रमुख मांगे, अगर उनमें से कहा जाए, तीनों कानून को वापस लेना और एमएसपी को लेकर, ये अभी असमंजस की स्थिति जो है वो सरकार के बीच में बनी हुई है। किसान जो है वो चाहते हैं इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, लेकिन सरकार जो है वो 2 चीजों पर जो है वो सहमत हुई है। लेकिन अब फैसला ये होगा कि आगे किस तरीके से लड़ाई को लेके जाना, क्योंकि 4 तारीख को सरकार आगे की रणनीति पर बातचीत होनी है। लेकिन इस बीच आपसे सुशांत जानना चाहेंगे, अभी तक जो बातचीत हो रही थी या सरकार के पास जो 7वें दौर की बातचीत के लिए गए थे किसान संगठन, अब तक 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर गए थे, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है उसमें 80 किसान संगठन के प्रतिनिधि जो हैं वो बैठक करने वाले हैं। ये काफी महत्वपूर्ण। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि अब तक जो 7वें दौर की बातचीत हुई है उसमें अलग अलग राज्यों से अगर कहा जाए, तमाम जो पंजाब से भी अगर कहा जाए, तो करीबन 40 किसान यूनियन थी जो कि इस वार्तालाप में शामिल हो रही थी। लेकिन अब 80 किसान यूनियन लीडर्स जो हैं वो इस पूरी वार्ता के अंदर आज दोपहर के अंदर शामिल होंगी। वो निर्णय लेंगी कि आखिर इस लड़ाई को आगे किस तरीके से लेके जाना है, क्या सरकार से बातचीत का दौर आगे रहेगा, किस तरीके से सरकार से बातचीत करनी है। इन अहम मुद्दों पर आज जो है वो चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहां पर यह भी जानना जरूरी होता है सुशांत, क्योंकि इससे पहले भी जब बातचीत हो रही थी तो किसानों को सरकार से ये कंप्लेन था एक तरह से कि हमारे बहुत सारे किसान संगठन हैं, तो फिर कुछ ही लोगों को शुरुआत में क्यों बुलाया गया पहले दूसरे दौर की बातचीत के लिए। अब 40 किसान संगठन आए, अब आज बताया जा रहा है कि 80 किसान संगठन जो है वो बैठक करने वाले हैं। तो किस तरह से ये बातें आगे बढ़ रही है, या फिर वो भी कंफ्यूजन के स्टेट में है किसान, क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जब शुरुआत में पहले दौर की और दूसरे दौर की बातचीत हुई थी तो उस बीच में किसानों की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ 1 या 2 किसान लीडर से सरकार बातचीत ना करे, बल्कि ये जो मुद्दा है वो देश भर की किसान यूनियन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम खुद चाहते हैं कि जितनी भी यूनियन है उनके साथ सहमति के साथ इस पर पूरी वार्तालाप जो है वो की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुछ ही यूनियन जो है, पहली अगर बात की जाए जब यूनियन को न्योता भेजा गया था तो 30 से 32 के आसपास यूनियंस को जो है वो न्योता दिया गया था, जिसके बाद बाइकआउट किया किसानों ने कि हम इस वार्तालाप के अंदर शामिल नहीं होंगे जब तक पूरी यूनियंस को जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। देश भर के अंदर अगर कहा जाए तो 500 से ज्यादा यूनियन जो है वो इसके अंदर अगर कहा जाए तो जुड़ी हुई है किसानों के संगठन से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।